आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है। 11 मई को फरीदाबाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से योग ज्योति इंडिया सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा को किया जाएगा सम्मानित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से 1200 से अधिक तंबाकू पान मसाला का उत्पादन और 400 से अधिक हुक्का बार का संचालन होता है। इसी शहर से योग ज्योति इंडिया सोसाइटी के योग गुरु ज्योति बाबा ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेतु 35 वर्ष पूर्व अभियान बिना किसी सहयोग के संचालित किया। भारत के नौनिहालों एवं नौजवानों को नशा से मुक्त करने के लिए उन्होंने अविवाहित रहकर 6000 से ज्यादा जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई। ज्योति बाबा ने परिवर्तन उदय न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि मेरा संकल्प है कि भारत का बचपन एवं युवा नशा से दूर रहे। आज हमारी सफलता से देवलोक गए मेरे माता पिता मेरी सफलता को देखकर स्वर्ग में प्रसन्न हो रहे होंगे। कानपुर से प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, जो आपका रिकॉर्ड आज दर्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। मेरे साथ प्रदेश सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संगठन और स्काउट एंड गाइड के देश के कार्यवाहक आयुक्त आदरणीय RC शर्मा जी और कई सारे लोग इस प्रेस वार्ता में आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम ज्योति बाबा का आया है, ये नाम मेरा नहीं है। ये मैं समर्पित करता हूँ देश के उन तमाम नशा मुक्त सेनानियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इस आंदोलन में अपनी सहभागिता और अपनी भागीदारी निभाई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जिस प्रकार से माहौल डेवलप हो रहा है, कानपुर में आज 400 के पार हुक्का बार हो चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई दूसरा बिजनेस रह ही नहीं गया है और हर एक बिजनेसमैन को एक ही बिजनेस दिखाई पड़ता है कि हुक्का बार खोलो, बार खोलो, शराब की स्पेशल दुकानें खोलो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये वही गांधी का देश है, ये वही गौतम का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं कटाव हुआ। हम अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को वो नहीं दे सके जिनके कारण पूरे विश्व में हम विश्व के धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। आज हम सब लोगों को मिलकर के अपने कानपुर शहर में, कानपुर शहर किस नाम से जाना जा रहा है दुनिया में कि सबसे ज्यादा जो सर्विकस फाइब्रोसिस कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो कानपुर में है। सबसे ज्यादा प्रदूषण का जो एरिया है वो कानपुर में है और सबसे ज्यादा टीबी और लंग्स के जो रोगी हैं वो कानपुर। इस प्रकार के खिताब लेकर के जो कानपुर वीरांगनाओं की धरती रहा है, जो कानपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रहा है, जो कानपुर साहित्यकारों कवियों की धरती रहा है, उस कानपुर में अगर इस प्रकार की चीजें निकल करके दुनिया में जाती हैं तो ये उन तमाम सारे बुद्धिजीवियों के लिए सोचने की बात है जो ये सोच कहते हैं कि मैं कानपुर वासी हूँ। और हम लोग तो अल्लाह में कहते हैं कि कनपुरिया दुनिया में जो कर सकता है, दुनिया में कहीं चला जाए, अगर वो कनपुरिया है तो अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में वो कामयाब हो जाता है। आपके चैनल के माध्यम से ज्योति बाबा हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ये अभियान, ये जो आपको पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार से इस अभियान को और बल मिलेगा। 11 तारीख को दिल्ली में फरीदाबाद में एक बृहद भव्य सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें बाबा को ये सम्मान दिया जाएगा और मैं फिर कहता हूँ ये सम्मान मैं उन समस्त नशा मुक्त सेनानियों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट। शर्मा जी, ज्योति बाबा जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ पुरानी बातों को दोहराना चाहूँगा। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध ने क्या किया कि किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दुनिया को छोड़ा। इसी प्रकार से आप देखिए हमारे माननीय मोदी जी हैं, आप देखिए देश की अखंडता, संप्रभुता और देश को शीर्ष स्थान पर पहुँचाने के लिए उन्होंने सब भर का त्याग किया और वही दर्शन मैं ज्योति बाबा में देखता हूँ। ज्योति बाबा ने बहुत शुरू से ही अपने सारे घर बार को छोड़ करके एक मिशन बनाया
और ऐसा मिशन जो कि मैं समझता हूं कि मैंने किसी भी शहर में इतना संजीवता के साथ मैंने नहीं देखा। और खास बात यह है कि देखिए कि कोई इससे स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ होकर के खुद अपना पैसा खर्च करके और लोगों की किसी प्रकार से उनको प्रेरणात्मक संदेश लेकर के उनको आगे सामने लाते हैं। और विद्यालय कानपुर शहर के अंदर या अन्य शहरों में जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जा करके उन्होंने अपनी इस बात को बताया कि नशे के दुष्प्रभाव क्या है। मगर अफसोस ये है कि इनके इतने प्रयासों के बावजूद भी कुछ इफेक्ट कहीं दिखाई देता है, लेकिन उसका जो एक अच्छा परिणाम आना चाहिए वो परिणाम आने में डर लगेगा, लेकिन होगा जरूर। मैं तो यही कहता हूँ कि घर एक संस्कार पाठशाला है। घर में माता पिता को भी अपने बच्चों की तरफ निगरानी रखनी चाहिए। जहाँ सरकार का उत्तरदायित्व है वहाँ हर घर का कर्तव्य है, हर माँ बाप का कर्तव्य है।